brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आईपीएस पूरन सिंह मामले की बात करता हूं। इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। अब एक ऑर्डर हरियाणा सरकार की तरफ से रिलीज कर दिया गया। ये आप ऑर्डर देख रहे हैं। दरअसल डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। ना हटाया गया, ना गिरफ्तारी हुई, पहले छुट्टी पर भेज दिया और एसपी रोहतक को हटा दिया गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे सरकार जवाब दे। क्या वो बड़े ओहदे के अधिकारी है इसलिए, या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए, या उनकी सेटिंग अच्छी है सरकार में इसलिए? कई सवाल खड़े हो गए हैं। हम सबको पता है कि इस मामले में लैपटॉप को लेकर अब नोटिस भेजा है चंडीगढ़ की पुलिस ने। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था, वो जांच कर रही है। उन्होंने लैपटॉप मांगा है, जिस लैपटॉप से ऐसा कहा जा रहा है नोट टाइप किया गया था और इसके बाद सिग्नेचर किए गए थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी भेजी जाएगी और उनकी एक स्पेसिमेन जो कॉपी है वो भी ली जाएगी ताकि मिलान किया जा सके। दूसरा, मौके पर उनकी मौजूदगी और जिस बैलिस्टिक रिपोर्ट है वो अहम होगी और उसके बाद चलेगी जांच, जो कि अलग अलग लेवल पर है। कई सारे अफसरों पर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग आरोप हैं, उनके सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। और दूसरा जो लेटेस्ट आरोप था रोहतक के एसपी पर, जिसमें कहा गया था कि वो डीजीपी के बिहाफ पर काम कर रहे थे, उनके दबाव में काम कर रहे थे और उनके कहने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें कहा गया एक शख्स जिसका नाम सुशील कुमार है, उसने पैसे डिमांड कर रहा था, मंथली डिमांड कर रहा था और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। हालांकि इसमें कोई रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन अभी फिलहाल जांच जारी है। आरोपी जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन इससे पहले जांच की आंच आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर जाती, उससे पहले ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। उनकी जो पत्नी है वो पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। आज 8वां दिन है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है शव का और ऐसे में कई सवाल खड़े हुए। आप सोचिए, जो परिवार जिनके घर में एक आईएएस है, एक आईपीएस है, और ये भी मुझे पता चला है कि उनके घर में कई और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी आईएएस आईपीएस अफसर हैं, वो न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, सड़क पर बैठा है और एक तरह से कहा जाए आज राहुल गांधी भी वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा वो न्याय की मांग कर रहा है। तो फिर आम आदमी का आप क्या सोचते हैं? क्या न्याय मिलेगा? क्या ईमानदारी से जांच होगी इस पूरे मामले की? ये सबकी इस पर नजर है, क्योंकि अगर आईपीएस अफसर के साथ गलत हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए। पहला उनका कहना था कि अलॉटमेंट जो सरकारी फ्लैट है वो भेदभाव होता था। दूसरा उनका कहना था कि गाड़ियों में भेदभाव होता था। तीसरा उनका कहना था कि नॉन कैडर पोस्ट उनको दी गई। इसके अलावा चौथा आरोप था जो लेटेस्ट में, जिसमें उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा दिया गया था। सवाल ये उठता है, इससे पहले क्या कोई क्रिमिनल इंटेंट उनकी सामने आई? क्या वो अलग अलग ओहदों पर रहे? उन्होंने जो अपना काम किया उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? क्या उनका काम अप टू द मार्क होता था पूरन कुमार आईपीएस का? और अगर उसमें कुछ संदेह है तो वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कई अफसरों के नाम लिख दिए। कई आईपीएस अफसर हैं जो सवालों के घेरे में हैं। क्या ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या वो कहेंगे ये तो रूटीन एक प्रोसीडिंग होती है, वो तो डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है, जब कोई कंप्लेंट आती है वो फॉरवर्ड कर देते हैं और जिस ओहदे पर वो बैठे हैं उनकी तो ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन कराना, तो इसमें उनका क्या दोष? क्या इस तरह की दलील दी जाती है, या फिर वो सबूत रखते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबूत क्या वाकई मिलेंगे भी सही? जो इतने आरोप लगाए गए हैं, स्पेसिफिक अगर आरोपों की बात करें तो उससे संबंधित क्या सबूत मिलेंगे? तो फिर ऐसे में जांच लंबी होने वाली है। गिरफ्तारी भी तभी होगी जब सबूत सामने आएगा और उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी परिवार जो अड़ा हुआ है वो कह रहा है कि इस मामले की जो जांच है वो ईमानदारी से होनी चाहिए। क्या आने वाले वक्त में सरकार परिवार के आगे झुकेगी? क्या परिवार मान जाएगा पोस्टमार्टम के लिए? क्या सीबीआई जांच जाएगी इस पूरे केस की? बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी अनसुलझे हैं। हरियाणा सरकार दबाव में है। इसके साथ साथ हम सबको पता है कि अगर पोस्टमार्टम पर सरकार रेडी हो गई तो पोस्टमार्टम जरूर होगा, लेकिन रजामंदी से हो ये सब चाहते हैं। ऐसे में प्रेशर सरकार के ऊपर है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव हुआ कि ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा बवाल चल रहा था और सरकार को इसकी भनक तक नहीं थी, या भनक थी इग्नोर किया गया? क्यों? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में देना होगा। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।